ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए जो 40 सीट का हमने प्रण लिया है उसमें मदद करेंगे। इसी सिलसिले में कल एक कार्यक्रम हम लोग ने आयोजन किया है जिसको द मोदी कॉन्क्लेव नाम दिया गया है। देखिए, मोदी जी जब से आए हैं उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य इतना बड़ा है कि उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा भी कम है उसको बात करने के लिए उनके बारे में। तो बड़ा स्टार्टअप इंडिया में कैसे पुश मिला और भारत का जो मान है, जो सिक्योरिटी है, इंडिया फर्स्ट का जो नारा मोदी जी ने दिया है, इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में खुद एनआरआई रहा हूँ पहले। और मुझे याद है मैं अमेरिका में जब था और उस समय के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे वो जॉर्ज बुश से मिलने आए थे और मैं उनका बॉडी लैंग्वेज देखता था तो मैं एक एनआरआई होकर भी मुझे लगता था कि काश हमारे पास एक प्रधानमंत्री ऐसा होता जो आंख में आंख मिलाकर बात करता। और आज जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में, यूएई के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हुई। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री अध्यक्ष संजय खंडेलिया जी, माननीय दानिश इकबाल जी जो मीडिया प्रभारी हैं बिहार के, और बीबी वर्मा जी जो बिहार के प्रभारी हैं, विशाल गप्पू जी सह प्रभारी बिहार के एनआरआई सेल के, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में रहने के लिए, और आप सभी प्रेस बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा एनआरआई सेल जितने भी अप्रवासी बिहारी हैं जो बिहार के बाहर हैं, जो संख्या में अगर आप देखें तो करोड़ों में है, और ये लोग सक्षम हैं और इनको बिहार की माटी की याद आती है हमेशा, और ये बिहार की प्रगति को देखना चाहते हैं और उसमें सीधा हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि सारे अप्रवासी बिहारियों को जोड़कर बिहार के विकास के लिए और पार्टी के विकास के लिए, पार्टी को में मदद के लिए जो कार्य मुझे मिला है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और हम कई कार्यक्रम बिहार के लिए करते आ रहे हैं, और अभी हमने हाल में दुबई में भी हम लोग एक कार्यक्रम किए थे जिसमें बिहार का मान सम्मान बढ़ा। और मैं खुद अभी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ था आह्लान मोदी, जो अबू धाबी में हुआ था, जो पूरी दुनिया में चर्चा था उस कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। एनआरआई सेल उस कार्यक्रम को पटना में कई जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर दिखाया। उस मंदिर उद्घाटन के बाद प्रसाद बांटा गया। तो हम लोग बिहार को पूरे विश्व में, बिहार की जो क्षमता है, जो गरिमा है, जो संस्कृति है, उसको पूरे विश्व में फैलाते हैं। और जो बिहारी बाहर रहते हैं उनको बिहार का विकास में हम लोग सीधे जोड़ते हैं। और अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और इसमें सभी लोग, हम लोग दिल्ली में भी थे, और इस बार जो 370 भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट और 400 पार एनडीए सरकार का जो नारा दिया गया है, उसमें जो एनआरआई की एक बहुत अहम भूमिका होगी। उसमें हम लोग पूरे विश्व से एनआरआई को जोड़ेंगे और एनआरआई लोग आएंगे इस कार्यक्रम, उस इलेक्शन के समय, और ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए जो 40 सीट का हमने प्रण लिया है उसमें मदद करेंगे। इसी सिलसिले में कल एक कार्यक्रम हम लोग ने आयोजन किया है जिसको द मोदी कॉन्क्लेव नाम दिया गया है। देखिए, मोदी जी जब से आए हैं उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य इतना बड़ा है कि उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा भी कम है उसको बात करने के लिए उनके बारे में। पर फिर भी हमने उसको कुछ हिस्सों में बांटा है, जैसे महिलाओं के लिए का मान सम्मान कैसे बढ़ा, युवाओं को रोजगार कैसे बढ़ा, स्टार्टअप इंडिया में कैसे पुश मिला, और भारत का जो मान है, जो सिक्योरिटी है, इंडिया फर्स्ट का जो नारा मोदी जी ने दिया है, इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में खुद एनआरआई रहा हूँ पहले।
और मुझे याद है मैं अमेरिका में जब था और उस समय के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे वो जॉर्ज बुश से मिलने आए थे और मैं उनका बॉडी लैंग्वेज देखता था तो मैं एक एनआरआई होकर भी मुझे लगता था कि काश हमारे पास एक प्रधानमंत्री ऐसा होता जो आंख में आंख मिलाकर बात करता। और अब जब मोदी जी जाते हैं और मैं अपने कार्यों से हमेशा जाते रहता हूँ, कई कई देश का भ्रमण करता हूँ और आज जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में, यूएई के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी 7 बार यूएई गए हैं और हमारा ट्रेड पैक्ट, हमारा कल्चरल एक्सचेंज इतना ज़्यादा हुआ और आजकल आज जो वहाँ पे जो करीब 5 से 6 लाख बिहारी रहते हैं उनका मान सम्मान बढ़ा है। तो कल का जो कार्यक्रम है उसमें हमने हमारे आदरणीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और ये कार्यक्रम कल 12 बजे से शुरू होगा, तो आप सभी आमंत्रित हैं। और इसमें डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा जी रहेंगे, उनका भी एक महत्वपूर्ण इस मोदी जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में डिस्कशन होगा। और कुछ ऐसे प्रमुख लोग आ रहे हैं जो कि बहुत एक नए विचार से आप लोग के लिए भी उनका जो व्यू पॉइंट सुनने को मिलेगा। जैसे काशी के जो है केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री राजशेखर लिंग जी, जो मोदी जी का पूजा कराते हैं केदारनाथ में, वो आ रहे हैं। वो व्यक्तित्व इस पर विषय पर वो उनसे बातचीत होगी। स्वामी अनंतनाथ सरस्वती जी राजगुरु हैं, पीठाधीश हैं काशी के, ये आ रहे हैं। और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के जो मेघालय के प्रभारी हैं एम चुबर और जी आ रहे हैं। अनिल एंटोनी जी नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी, ये लोग दिल्ली से आ रहे हैं। और जो अभी दुबई में जो पूरा कार्यक्रम हुआ था अहलन मोदी और जो अभी जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था वो जिनके नेतृत्व में हुआ था, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र वैद्य जी, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और खुद बताइए कि कैसा था कार्यक्रम, कैसा उत्साह है और भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ा है। तो वो बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि वो 2 दिन का समय निकाल कर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने, खुद आ रहे हैं पटना, पहली बार पटना आ रहे हैं। और हमारे साथ सीता साहू जी पटना की मेयर महापौर रहेंगी और एक सारिका नंदा जी हैं जो एक एक्ट्रेस हैं और इनका अलग परिचय ये है कि ये गुलजारी लाल नंदा जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनकी पोती हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। ये आएंगी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। हमारी चहेती विधायक जो बहुत पॉपुलर हैं श्रेयसी सिंह जी रहेंगी। हमारे पटना के विधायक संजीव चौरसिया जी रहेंगे दीघा के। और एक जो बिहार की बहुत बड़ी सिंगर हैं देवी जी, वो रहेंगी। और बिहार भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन अनामिका सिंह जी हैं, ये भी रहेंगे। और हाँ, और गिरिराज सिंह जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। तो अगर आप जो जितना भी